में सबसे बड़ा दिल तोड़ने वाला मंजर क्या हो सकता है, जब माँ बाप को अपने बच्चे की अर्थी उठानी पड़े। इस टूटे हुए परिवार ने अपनी नन्ही सी बेटी को अपनी आंखों के सामने खो दिया, वो भी ऐसे जैसे कोई सपना पल में बिखर जाए। बेटे को तो पिता ने किसी तरह मौत के मुंह से खींच लिया, लेकिन उनकी मासूम बेटी वो कभी लौटकर नहीं आई। श्रद्धांजलि सभा में वो पिता जो हमेशा चट्टान की तरह मजबूत रहा, उसकी आंखों से भी बेबसी की गर्म बूंदें गिर पड़ी। पत्नी बेटी का गम सह नहीं पाई और बेटे को लेकर मायके चली गई, थोड़ी शांति की तलाश में। एक वक्त था जब ये घर रौनक से भरा रहता था। आज उसी बंगले में बस अकेला लुइस रह गया। हर रात पड़ोसी के घर से आती रोशनी को देख उसका दिल और भी भारी हो जाता। इसी अकेलेपन में एक खतरनाक ख्याल उसके जहन में आ गया। एक रात वो चुपचाप बेटी की कब्र पर गया और उसे खुद अपने हाथों से खोद डाला। बेटी के चेहरे पर वही मासूम सुकून था जैसे गहरी नींद में हो। उसने उसे धीरे धीरे बाहों में उठाया और निकल पड़ा उस रहस्यमयी पालतू जानवरों के कब्रिस्तान की ओर, जहाँ कहा जाता है जो वहाँ दफनाया जाता है वो कभी लौट आता है। सर्द हवाएं, कांपते पेड़ और उस सुनसान दलदल की डरावनी खामोशी कुछ भी उसे नहीं रोक पाया। पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं, उसने धीरे से कहा। पत्थरों से जमीन तोड़ी, हाथ लहूलुहान हो गए, पर वो रुका नहीं। गहरा गड्ढा खोद बेटी को नीचे रखा और आंखों में पछतावे के आंसू लिए मिट्टी डाल दी। घर लौटकर उसने उसकी पसंदीदा ड्रेसें निकालकर बिस्तर पर सजा दी, उम्मीद में कि शायद आज वो लौट आए। रात के सन्नाटे में अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो डरते डरते बाहर निकला, देखा दरवाजा खुला पड़ा है। नीचे जमीन पर बच्चों के नन्हे पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर जाते थे। उसके मन में एक साथ डर और उम्मीद का तूफान चल रहा था। बेसमेंट में बेटी का फेवरेट टॉय हाउस रखा था। वो करीब गया, कांपते हाथों से उसका ढक्कन खोला। अंदर रखा था एक पुराना घिसा पिटा उल्लू का खिलौना। और तभी पीछे से आई कुछ जानी पहचानी पर अजीब सी पदचाल। वो लौट आई थी। मैं कहाँ हूँ? Where am I?